नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। कोयला घोटाले पर प्रधानमंत्री को देना ही होगा इस्तीफा, नहीं मानेगी भाजपा, कहा राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में हिमाचल तीसरी बार नंबर 1 पर, कर्मचारियों और अधिकारियों को लोक निर्माण मंत्री ने दी बधाई। कांग्रेस की छूट पर भाजपा ने मचाई लूट, हिसपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शर्मा ने लगाए आरोप। और मंडी जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की बैठक में 52 समस्याओं का हुआ मौके पर निपटारा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री के इस्तीफे से कम पर नहीं मानेगी भाजपा। कोल आवंटन मामले में प्रधानमंत्री की सीधी भूमिका और संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाना कांग्रेस की अलोकतांत्रिक मानसिकता का परिचय है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस संसद में चर्चा से अपने आप को निकालने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सीएजी जैसी संवैधानिक संस्था के खिलाफ दिग्विजय के बयान में कांग्रेस की सोची समझी साजिश नजर आती है। हम चाहते थे कि जीडीपी ग्रोथ बढ़े, इसके लिए हमने चाहा कि सब लोग मिलकर के पार्लियामेंट को जहां स्टॉल कर रहे हैं, जहां उसको हम चलने नहीं दे रहे हैं, हमारी बड़ी स्पष्ट मांग है कि प्रधानमंत्री को कोल ब्लॉक के घोटाले के सिलसिले में, जिसमें वो प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और 142 कोल ब्लॉक जिन पर प्रश्न जो उन्होंने बांटे हैं वो सारे के सारे कैंसिल होने चाहिए। सरकार ने 142 कोल ब्लॉक, जब ये नीति घोषित हुई यानी 2012 में, एक तो 2000 में नीति को के बारे में घोषणा करना और नीति को बनाने में 8 साल लगाने और 2012 में उसको नीति बनाना, इस अवधि के दौरान एक तो ये डिले क्यों हुआ, और इस डिले में इस 8 सालों में 142 कोल ब्लॉक जो दिए गए वो संदेहास्पद हैं। वो उन लोगों को दिए गए जिनका कोल ब्लॉक से कोई संबंध नहीं था, जो कोल में कोई काम नहीं करते थे। और स्क्रीनिंग कमेटी ने बगैर किसी स्क्रीनिंग के दृष्टि से जो कार्य करने चाहिए थे उनकी डिटेल्स को वर्कआउट किए बगैर दे दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मानती है कि 2004 से लेकर 2009 तक प्रधानमंत्री खुद कोयला मंत्री थे, इसलिए उनकी प्रत्यक्ष जिम्मेवारी बनती है और उनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है जिसके लिए प्रधानमंत्री खुद जिम्मेवार है। हिमाचल प्रदेश ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में बेहतर कार्य करते हुए देश के अन्य राज्यों के मुकाबले 100% अंक लेकर तीसरी बार पहला स्थान हासिल किया है। यह जानकारी लोक निर्माण एवं राजस्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने मंडी में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। मंडी में आयोजित 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए लोक निर्माण एवं राजस्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि गत वित्त वर्ष में मंडी जिला भी 20 सूत्रीय कार्यक्रम तथा मनरेगा योजना के बेहतर क्रियान्वयन में प्रदेश भर में अग्रणी रहा है, जिसका श्रेय अधिकारियों व कर्मचारियों को जाता है। उन्होंने कहा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत इस वर्ष जुलाई माह के अंत तक मनरेगा के माध्यम से मंडी जिला में 2,09,740 जॉब कार्ड लोगों को रोजगार देने के लिए जारी किए गए तथा 25 करोड़ 42 लाख रुपए व्यय कर 19,55,000 कार्य दिवसों का सृजन किया गया है। उन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम में राज्य के तीसरी बार प्रथम आने पर सभी कर्मचारियों को बधाई दी। हिमाचल प्रदेश लगातार तीसरी बार देश में 100% नंबर लेकर के 20 सूत्री प्रोग्राम में तीसरी बार लगातार प्रथम आया है। इसकी बधाई है, आपको भी बधाई है, मुबारकबाद सभी को। ये सभी के सफल प्रयासों से ये योजनाएं कार्यान्वित हो पाई है। और जैसे जैसे दिशा निर्देश शिमला से आए या जिले से गए या आप सब लोगों ने जिस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया है उसकी मैं तारीफ करता हूँ। यहाँ भी गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछड़ा क्षेत्रों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसलिए इस वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही तक के लिए पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना के तहत मंडी जिला को 8 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्राप्त हो चुकी है, जो कि विभिन्न विभागों को आवंटित की जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कर्मचारी दिए गए लक्ष्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा है कि अभी भी इस तिमाही में जो टारगेट हमने अचीव किए हैं
ये आइंदा के लिए जो निर्धारित किए जाएंगे, मुझे आशा है कि आप सभी अधिकारी उसे मेहनत के साथ और गुणवत्ता के साथ उन सभी प्रोग्रामों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि विकास में जन सहयोग योजना एक ऐसी योजना है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास संभव हुआ है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत मंडी जिला के लिए 2 करोड़ 6 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जो कि विभिन्न विभागों को आवंटित की जा रही है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों से आह्वान किया कि इस योजना के तहत लोगों का अधिक से अधिक सहयोग लें। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। हिमाचल स्वाभिमान पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शर्मा ने आरोप लगाया है कि हिमाचल कांग्रेस द्वारा दी गई छूट की वजह से प्रदेश की भाजपा सरकार राज्य में भ्रष्टाचार फैलाती रही। यह आरोप उन्होंने धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान लगाया। सुभाष शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने मुखौटा तो बदल लिया है, लेकिन हकीकत जनता जानती है। हिमाचल स्वाभिमान पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शर्मा ने धर्मशाला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश की भोली भाली जनता के साथ कुठाराघात करते हुए छोटे से प्रदेश में 4 सरकारी विश्वविद्यालय होने के बावजूद 11 निजी विश्वविद्यालय खोले हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 8 निजी विश्वविद्यालय की स्वीकृति और लगभग 10 निजी विश्वविद्यालय को पाइपलाइन में रखना वर्तमान सरकार की एक सोची समझी चाल है, क्योंकि जब इन निजी विश्वविद्यालयों में कोई पढ़ेगा नहीं तो फिर इसके बाद चेंज ऑफ एक्टिविटी के तहत जमीनों का गलत इस्तेमाल किया जाएगा। इससे साफ है कि सरकार भूमाफिया को प्रदेश में आने का न्योता दे रही है। लगभग 11 यूनिवर्सिटियों के चलाना, 8 की स्वीकृति, 9-10 को पाइपलाइन में रखना, एक बाढ़ जैसी यूनिवर्सिटियों की, और कई यूनिवर्सिटियों में तो नर्सरी स्कूलों से भी कम संख्या है स्टूडेंट्स की। कुल मिला के भूमाफिया को आमंत्रित करके जब ये यूनिवर्सिटीज़ चलेंगे नहीं तो उसके बाद चेंज ऑफ एक्टिविटी डालकर ये रियल स्टेट बिजनेस की तरफ सरकार ने इनको आमंत्रण दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप जताते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में कांग्रेस ने भाजपा का साथ दिया है और अब चुनाव आए तो हाईकमान ने प्रदेश में कांग्रेस का मुखौटा बदलकर अपना जर्नल बदल दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पूरे 4 वर्ष भाजपा को भ्रष्टाचार, शोषण और जनता की समस्याओं को दरकिनार करने के लिए खुली छूट दे रखी थी। 4 वर्ष कांग्रेस बीजेपी का साथ देकर अपना विपक्ष करती रही। आज कांग्रेस हाईकमांड को इस तथ्य का पता लगा तो उन्होंने अपना जर्नल बदला है, 2 महीने बदले और बदले मुखौटे के साथ प्रदेश की जनता के सामने चुनाव में उतर रही है। जब 4 वर्ष तक दोस्ती निभाई है इसने भारतीय जनता पार्टी के साथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खुली छूट दी भ्रष्टाचार करने की, लोगों का शोषण करने की, जनता की समस्याओं को दरकिनार करने की, तो आज कांग्रेस किस मुंह से प्रदेश के अंदर वोट मांगने आ रही है। सुभाष शर्मा ने कहा कि 3 लाख के करीब नौकरियां सरकार के पास नियमित पड़ी हुई हैं। उनमें से 1 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, परंतु वर्तमान सरकार ने उन पदों को नहीं भरा। उसी तरह निजी क्षेत्र में 70% नौकरियां हिमाचलियों को मिलनी थी, जो भी रोजगार मेलों के माध्यम से चहेतों को दी गई। धर्मशाला से के न्यूज के लिए निपी बादल की रिपोर्ट। हिमाचल के पुलिस महानिदेशक दलजीत सिंह मिन्हास शुक्रवार को प्रदेश में 30 साल की सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हो गए। 1971 बैच के आईपीएस अफसर मिन्हास 2.5 साल से पुलिस महानिदेशक थे और उन्हें मुख्य रूप से पुलिस सेवा में सुधारों के लिए जाना जाता है। शुक्रवार को उन्हें शिमला की पुलिस लाइन में राजकीय विदाई दी गई। इस अवसर पर उन्होंने फाइनल परेड की सलामी ली और अधिकारियों ने उनकी जीप को बग्गी की तरह खींचकर उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। उन्होंने सामुदायिक पुलिसिंग, सड़क दुर्घटनाओं की कमी और पुलिस कैंटीन खुलवाने जैसे बड़े कामों को अंजाम दिया तो वर्दी का रंग बदलने और वीरभद्र सिंह के सीडी मामले को लेकर मिन्हास विवादों में भी रहे। 30 वर्ष मैंने हिमाचल प्रदेश पुलिस में लगाए हैं। मैं अपने कार्यकाल और किए गए कार्यों से बहुत संतुष्ट हूँ और गर्व से अनुभव कर रहा हूँ कि किस प्रकार से पुलिस में प्रोफेशनलिज्म बेटर करना है, प्रणालियों को सुदृढ़ करना है, सिस्टम्स को इम्प्रूव करना है। आदमी आएंगे जाएंगे, लेकिन प्रणाली सुदृढ़ होगी तो सिस्टम डगमगाएगा। चाहे रिक्रूटमेंट है, चाहे प्रमोशन है, चाहे इन्वेस्टिगेशन है, कोशिश मेरी हर स्तर पर यह रही है कि सिस्टम सुदृढ़ हो और सिस्टम।
प्रदेश कांग्रेस सचिव केवल सिंह पठानिया ने धर्मशाला में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जब से वीरभद्र सिंह को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है तभी से ही मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को सपने में भी वीरभद्र सिंह ही दिखाई दे रहे हैं और उनको आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी हार नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धूमल वीरभद्र सिंह की लोकप्रियता को देखकर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया था तो भाजपा सरकार ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, जिसकी कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है। आज जो भारतीय जनता पार्टी जो कि बड़ी लोकप्रियता की बात करती है वो साफ जाहिर हो गया जिस दिन वीरभद्र सिंह जी ने नेतृत्व संभाला एज ए कांग्रेस अध्यक्ष, और जब विधानसभा का घेराव किया हजारों की संख्या में जो है कल लगभग 25,000 लोग वहाँ इकट्ठे हुए और उस पर खासकर जो उन्होंने जो लाठीचार्ज किया उस लाठीचार्ज से साफ दर्शाता है कि वर्तमान सरकार की लोकप्रियता कितनी है। उस लाठीचार्ज की हम कड़ी निंदा करते हैं। यूथ कांग्रेस के NSUI के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और खासकर लेडीज़ पे जो है आंसू गोले बसाए गए, उससे साफ जाहिर होता है कि वर्तमान सरकार जो है अब बिल्कुल जो है निरंकुश होकर जो है वो आम कार्यकर्ता के साथ व्यवहार कर रही है। उस लाठीचार्ज की हम कड़ी निंदा करते हैं। उसका एक छोटा सा ट्रेलर अभी विधानसभा का घेराव हुआ है, उससे साफ जाहिर होता है कि वीरभद्र सिंह के आने से आए दिन जो है वो वीरभद्र सिंह जी का डर जो है वो वर्तमान मुख्यमंत्री को डरा रहा है। बार बार वो स्टेटमेंट में वीरभद्र सिंह जी का नाम क्यों लेते हैं? इसलिए क्योंकि उनको रात में भी सपने में वीरभद्र सिंह जी आते हैं, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी ने जिला कांगड़ा के साथ साथ प्रदेश की जनता का कल्याण किया है। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबॉन्ड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास। सेहत है हमारे साथ, सेहत है हमारे साथ हर दम हर दिन। ये कामयाबी है क्योंकि करोड़ों घरों के बढ़ते बच्चे एक्वागार्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन ग्रोथ पे विश्वास रखते हैं। एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, जो उन्हें टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जॉन्डिस से बचाए और हर दिन बढ़ने का विश्वास दे। एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, एक्वागार्ड है विश्वास। एक्वाश्योर लेने के लिए रामनगर स्थित गुरु कृपा में संपर्क करें, जो कि इसके ऑथराइज्ड डीलर हैं। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला मंडी की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक शुक्रवार को मंडी में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त मंडी देवेश कुमार ने की। बैठक में 69 मामले प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 52 का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया तथा शेष बचे मामलों को संबंधित विभागों को कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला मंडी की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त देवेश कुमार ने कहा कि पिछले 9 महीनों में कर्मचारियों की संयुक्त सलाहकार समिति की 3 बैठकें आयोजित की गई हैं तथा समय समय पर उनकी समस्याओं का समाधान किया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में आवासीय भवनों की मरम्मत के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं तथा उनके यात्रा व चिकित्सा बिलों का भी समय पर भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी कर्मचारी को बीमारी की स्थिति में धनराशि की आवश्यकता हो तो उसे नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों में कर्मचारियों को वेतन के लिए बैंकों के सहयोग से आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला मंडी को गत वर्ष 20 सूत्रीय कार्यक्रम तथा मनरेगा के कार्यान्वयन में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर आंका गया है। यह भी कर्मचारियों के सहयोग से ही संभव हो पाया है। साथी कर्मचारी वर्ग भी मैंने आज सुबह की 20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग में भी माननीय मंत्री महोदय को अवगत करवाया था। 20 सूत्री कार्यक्रम तथा नरेगा 2 अलग-अलग कार्यक्रमों में मंडी जिला पिछले साल भी और इस साल भी पूरे प्रदेश में नजर आई और इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं।
शब्दों के सामने मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे आगे डिमांड्स के ऊपर डिस्कशन होने वाली है, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा ये अंतिम मीटिंग तो नहीं है, लेकिन अगले 2-3 महीनों तक जो भी मॉडल कोड अपडेट रहेगा और भी हमारी व्यस्तताएँ रहेंगी इलेक्शन में, तो दौरान शायद हम कोई मीटिंग ना कर पाएँ। मेरा अधिकारियों से अनुरोध रहेगा कि जो भी डिमांड्स पेंडिंग रह गई है उनको समयबद्ध तरीके से पूरा करें। उपायुक्त ने कहा कि शहर में बंद पड़ी मुद्रिका बस सेवा को शीघ्र आरंभ किया जाए ताकि इसका लाभ कर्मचारियों को मिल सके। प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महासचिव तथा जिला प्रधान NR ठाकुर ने उपायुक्त का समय समय पर विभिन्न समस्याओं के निपटारे के लिए धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है तथा यह पहला अवसर होगा जब प्रदेश के कर्मचारियों की कोई भी मांग लंबित नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल द्वारा कर्मचारियों के लिए पंजाब की तर्ज पर संशोधित वेतनमान तथा भत्ते जारी करने के लिए धन्यवाद किया। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज मंडी। माई अर्थ माई ड्यूटी, इस अभियान के तहत इन दिनों प्रदेश भर के स्कूलों में पौधरोपण का कार्य किया जा रहा है। मकसद एक ही कि पर्यावरण के बिगड़ते संतुलन को बनाए रखा जा सके। जहां मंडी जिला के उरला स्कूल में बच्चों ने खाली पड़ी भूमि पर पौधरोपण किया, वहीं कुल्लू के बच्चों ने पौधरोपण के साथ ही उनकी देखभाल का संकल्प भी लिया। शुक्रवार को उरला स्कूल में माई अर्थ माई ड्यूटी अभियान के तहत NSS स्वयंसेवियों द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान NSS स्वयंसेवियों द्वारा लगभग आधा हेक्टेयर जंगल में 250 पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम अधिकारी ज्योति प्रकाश ठाकुर ने बताया कि स्वयंसेवियों द्वारा बरसात की शुरुआत में भी लगभग 500 पौधों का रोपण किया जा चुका है। प्रधानाचार्य सतीश ठाकुर ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग और बदलते पर्यावरण के खतरे से निपटने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सभी स्कूलों में पौधरोपण कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए पाठशाला के स्वयंसेवी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। हमारे जो पर्यावरण में जो अशुद्धता आई है या जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमारे देश में तथा पूरे विश्व में है, इसके लिए स्कूलों में विभाग द्वारा तथा हमारी जो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री है उसके ये निर्देश हैं कि स्कूल में, गांव में जहां भी ज़मीन मिलती है वहां पौधारोपण किया जाए। प्रोग्राम है वो बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है और हमें उम्मीद है कि यदि समय मिला तो जो भी पोर्शन ज़मीन का खाली पड़ेगा हमें नज़र आएगा तो उस पर हम आगे एक दिन का स्पेशल कैंप लगाएंगे। वहीं कुल्लू की लग घाटी में भुट्टी स्कूल के छात्रों और ग्रामीणों ने मिलकर देवदार के करीब 500 पेड़ लगाए गए पौधों की देखभाल का जिम्मा स्थानीय ग्रामीणों को सौंपा गया। स्कूल NSS के प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने संदेश दिया कि पेड़ों को लगाना ही मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि लगाए गए पेड़ों की देखरेख भी की जानी चाहिए। देवदार के जो हैं 500 पौधे रोपित किए हैं और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो हम पौधारोपण कर रहे हैं ये हमारा ये उद्देश्य नहीं कि पौधों को हमने लगाना है, बल्कि हम गाँव वालों को भी इनसे हम ये आशा करते हैं कि जो भी हमने पौधे लगाए हैं हमारे समय पर हमारे बच्चे भी यहाँ पर आकर इनको जो है जिनकी देखभाल करेंगे, इनकी केयर करेंगे ताकि इनको बचाया जा सके। ये हमारा संकल्प ये होना चाहिए कि यानी कि पौधारोपण कर दिया और बस उसके बाद हो गया, बल्कि हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि इन पौधों की जो है देखरेख की जाए ताकि ये अपने आप जो है सही ढंग से पनप सके। यहाँ पे हम लोगों ने पेड़ लगाए और ये संकल्प लिया कि हम इन वृक्षों को की ठीक ढंग से देखरेख करेंगे और इनको संभालेंगे, इनको बड़ा होने में सहायता करेंगे। गौर रहे कि इन दिनों एक और जहां राज्य भर में वन महोत्सव मनाए जा रहे हैं, वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से मिले दिशा निर्देशों के तहत भी पौधरोपण का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य से जहां पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा, वहीं लोगों में पेड़ों की रक्षा के प्रति अच्छी भावना भी जागृत होगी। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज पद्धर। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं।
यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। 3 सालों से मिस हिमाचल की जबरदस्त सफलता के बाद प्रदेश का नंबर 1 मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल पेश करता है आज तक का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, हिमाचल की आवाज। सीनियर और जूनियर कैटेगरी के गायकों को टीवी पर चमकने का सुनहरा मौका, जहां विजेताओं को मिलेगा सारेगामापा जी टीवी के शो के अगले सीजन में सीधी एंट्री का मौका। साथ ही दर्जनों कलाकारों को मिलेगा टीवी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने का अनुभव। तो जल्दी कीजिए और अपनी किस्मत को दीजिए चमकने का मौका दिव्य हिमाचल ग्रुप के साथ। अपने शहर में ऑडिशन की तारीख और स्थान की जानकारी के लिए पढ़ते रहिए आप ही का अपना पसंदीदा अखबार दिव्य हिमाचल। मंडी के पटेल मैदान में जारी जिला स्तरीय पाइका खेलों पर सुंदरनगर खंड ने ओवरऑल ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया है। शुक्रवार को संपन्न हुई खेलों में विजेता तथा उपविजेता रहे प्रतिभागियों को मंडलायुक्त RS नेगी ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 3 दिवसीय जिला स्तरीय पाइका की खेलकूद प्रतियोगिताओं का समापन शुक्रवार को पटेल मैदान में हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता मंडलायुक्त RS नेगी ने की। प्रतियोगिता में सुंदरनगर ने ओवरऑल विजेता की ट्रॉफी प्राप्त की, जबकि सदर खंड दूसरे स्थान पर रहा। अपने संबोधन में RS नेगी ने कहा कि पाइका ने हिमाचल प्रदेश जैसे कठिन भौगोलिक ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान किया है। एक जो प्रयास किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत खंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का आयोजन किया जाता है, उससे जो एक छिपी हुई प्रतिभा है उसको आगे आने का अवसर मिलता है। इससे एक तो युवा वर्ग को अपनी ऊर्जा को नकारात्मक कार्यों से हटकर शारीरिक दृष्टि से और तथा शारीरिक दृष्टि से विकसित करने का अवसर प्राप्त होगा। वहीं देश तथा प्रदेश का नाम भी खेल के जगत में बढ़ाने का अवसर प्रदान होगा। नेगी ने कहा कि सरकार ग्रामीण परिवेश में खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान करा रही है तथा प्रत्येक पंचायत में चरणबद्ध ढंग से खेल मैदानों का निर्माण किया जा रहा है तथा खिलाड़ियों को किटें भी प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए सरकारी नौकरी में 3% का आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश सरकार भी खिलाड़ियों को सरकार ने विभिन्न स्तरों पर 3% का सेवाओं में आरक्षण देकर आपको प्रोत्साहित कर रही है। इसके अतिरिक्त मेरा युवा वर्ग से आह्वान होगा कि खेलों की भावना से खेलना चाहिए। खेलों का अर्थ केवल मेडल जीतना नहीं, अपितु सभी को एकत्रित होकर, संगठित होकर आगे बढ़ना है। इस अवसर पर विजेता टीमों को ट्रॉफियां देकर सम्मानित किया गया, जिसमें कबड्डी की ट्रॉफी लड़कों में सुंदरनगर तथा लड़कियों में सदर खंड को प्रदान की गई, जबकि लड़कों के वॉलीबॉल में गोहर तथा लड़कियों में सुंदरनगर खंड ने पहला स्थान हासिल किया। बास्केटबॉल में लड़कों में धर्मपुर खंड तथा लड़कियों के वर्ग में सुंदरनगर खंड ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि लड़कियों की हॉकी में सुंदरनगर खंड विजेता रहा। एथलीट प्रतिस्पर्धा में लड़कों में चौतड़ा तथा लड़कियों में धर्मपुर प्रथम रहे, जबकि बैडमिंटन में चौतड़ा तथा बॉक्सिंग में लड़कों व लड़कियों के वर्ग में सुंदरनगर खंड की टीम विजेता रही। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।